तू पागल है? तुझे पता है मैच्योरिटी क्या होता है? कब कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तुझे इतना भी नहीं पता? यार मम्मी से समझाओ ना, मुझे क्या लेना देना इफ शी इज ऑन पे। हर बार बताने क्यों इस वर्ड पे आते आते जुबान रुक सी जाती है। हर बार जब भी इस बात का जिक्र होता है तभी वर्ड्स जेंडर के अकॉर्डिंग चूज किए जाते हैं। सामने कौन खड़ा है उसके हिसाब से बातें बोली जाएंगी। कभी कभी बातें घुमा फिरा के तो कभी कभी अलग नज़रिए से तोली जाएंगी। मुझे आज भी याद है, मैं 6th में थी। सब कुछ नॉर्मल सा था। वो क्लास का सेकेंड लास्ट पीरियड था। टीचर लेट थी। सब अपने आप में बिजी थे और मैं किसी क्लास के एक कोने पे सीट पे बैठ के कुछ ड्रॉ कर रही थी, अपने आप में खोई हुई, सबसे दूर खुद में गुम हुई बस लगी पड़ी थी कुछ बनाने में। और उसे बनाते बनाते मेरा ध्यान नहीं गया आसपास की किसी चीज़ पे। जब ड्राइंग कंप्लीट ही होने वाली थी तो याद आया कि इसमें एक कलर की कमी है। वो कलर मांगने अपनी सीट से उठ के अपनी फ्रेंड के पास गई ही थी कि बीच में मुझे पीछे से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ धीरे से मुझे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तेरी स्कर्ट पे स्पॉट है। आई वाज जस्ट लाइक कि वहाँ पे कुछ गिरा हुआ नहीं था, आसपास कुछ भी नहीं था, मैं तो देख के बैठी थी, ऐसे कैसे हो सकता है? चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई। क्लास मॉनिटर को बताया गया, उसने मुझे ऑफिस के बाहर बैठाया, मेरे पेरेंट्स को कॉल मिलाया गया और बस चीज़ें हो गई। घर पे कॉल मिला, मुझे घर पे बुलाया गया। मेरी ड्रेस पे मैंने वो स्पॉट देखा, वो रेड कलर का था। समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, बस मुझे बताया गया कि ये सबके साथ होता है। हाथ में एक ब्लैक पॉलिथीन दी गई जिसके अंदर शायद से सैनिटरी पैड थे। वो एड जिसे देख के हमेशा दिमाग में सवाल आते थे कि ये क्या है और क्यों है। जब उस सवालों को पूछा जाता था तब पीछे से एक आवाज़ आती थी कि तुझे जानना ज़रूरी है। आज वही चीज़ मेरे हाथों के सामने थी और मुझे बताया जा रहा था कि इसे ऐसे यूज़ करते हैं। ना सवाल पूछने की हिम्मत थी मुझ में, ना जवाब जानने की चाहत। जो हुआ मैंने मान लिया। अगले दिन दोबारा वही हुआ, तीसरे दिन दोबारा वही हुआ। सोचा कुछ दिन की बात है, शायद टल जाएगी। एक महीना बीता, दोबारा जब हुआ तो लगा कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। खुद में सवाल आते थे हज़ारों की, यार क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, कैसे, मुझे क्यों, लड़कों को भी होता है क्या? जब किसी कोने में बैठ के आपको ये सोचना पड़े कि क्या मैं ये बात पब्लिकली बोल सकती हूँ या नहीं। जब हर बात को कान में फुसफुसा के बोलना पड़े, जहाँ आपकी आवाज़ पूरे घर में चहल जाती थी। जब उस आवाज़ को दबाना पड़े सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम लड़की हो और ये लड़कों को बात नहीं बतानी, तो बुरा लगता है। उम्र के साथ चीज़ें समझ में आने लगी, पर समझ के साथ एक सवाल आता था। एक सवाल आता है कि यार जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी की डेट को चिल्ला चिल्ला के खुशी के साथ बताया जाता है। उसके पीछे की प्रोसेस पे एक पर्दा डाल के बस उस खुशी को याद किया जाता है, मगर उस प्रोसेस के लिए भी उस लेडी का लेडी होना ज़रूरी होता है ना। उस लेडी के लिए पीरियड्स होना ज़रूरी होता है ना। तो उसके दर्द को क्यों दबाया जाए? चलो मान लिया एक उम्र से पहले चीज़ों को बताने से कभी कभी कुछ चीज़ें गलत समझी जा सकती हैं। एक उम्र से पहले लड़कों को कुछ बताने से शायद कुछ चीज़ें गलत तरीके से देखी जा सकती हैं, मगर एक उम्र के बाद तो चीज़ें बताई जा सकती हैं ना। जो डर तुम्हारा है तुम्हारे कपड़े गंदे होने का, जो महीने में 10 से 15 दिन रहेगा अगर तुम्हारी डेट टाइम पे नहीं आई, तो उस डर को अगर तुम शेयर कर दोगे तो शायद वो डर कम हो सकता है, शायद वो जिम्मेदारी बढ़ सकती है, शायद वो डर बढ़ सकता है, शायद वो खुशी बढ़ सकती है जो तुम उस टाइम पे मिस कर दो उस डर के कारण। अक्सर किसी को कुछ बताने के लिए हमें चूज करना पड़ता है उस इंसान को कि वो इंसान हमारा क्या लगता है। अक्सर किसी को कुछ भी बोलने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि क्या वो सुनना भी चाहते हैं, या वो जो सुनना चाहते हैं क्या वो समझना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी सेम जेंडर भी चीज़ों को नॉर्मली लेते हैं।
कभी कभी सेम जेंडर के लिए जो पेन होता है, हमारे लिए वो रातों की नींद उड़ना होता है, पैरों में दर्द होता है, एक हर बार दवाई खाना होता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दर्द ना हो, रात को सो पाओ, तो सुबह दोबारा अपना दिन शांति से शुरू कर पाओ। मगर शायद किसी और के लिए वो दर्द ना हो, तो क्यों ना उस दर्द को उससे बांटा जाए जिसे फ़र्क पड़े। क्यों ना उन बातों को उन्हें बताया जाए जो जानना चाहते हैं, जिन्हें फ़िक्र होती है तुम्हारी, जो ये बात सुन के घबरा जाते हैं कि तुम बीमार हो, जो तुम्हारे अचानक गुस्सा होने के कारण परेशान हो जाते हैं। क्यों ना ये बात उन्हें बताई जाए। भरोसा तो करना पड़ेगा ना। भरोसा करके देखो, शायद गलत हो, शायद सही हो, मगर कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। अगर बदलाव चाहिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को नॉर्मली लेना पड़ेगा, क्योंकि कल को हर घर में एक बेटी होगी और हर घर में एक बेटा होगा। समझाना तो हमें पड़ेगा, बताना तो हमें पड़ेगा। अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो क्या कमी रह गई ये ज़रूर बताना। Till then, be safe, be calm.